हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आप सबका हमारे YouTube चैनल SVCC 777 में स्वागत है। माय सेल्फ देव प्रकाश मंडल। हम अभी क्लास 12th के बायोलॉजी के जो चैप्टर 10 है माइक्रोवेव्स इन ह्यूमन वेलफेयर का अध्ययन करने वाले हैं। इसमें इसके पहले हम आपको ये बताए थे कि इस चैप्टर में माइक्रोवेव्स यानी सूक्ष्म जीव के लाभ वाले सूक्ष्म जीव का अध्ययन करेंगे। तो हमने इसके पहले आपको घरेलू उत्पाद भी बताए थे, कुछ औद्योगिक उत्पाद जैसे बेयर हो गया, रब हो गया, वाइन हो गया, ये सब भी बताए थे। अभी हम आपको बताएंगे जो कुछ बायोमोलेक्यूल्स हैं, बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स है ना, जैव सक्रिय अणुओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन? जैव सक्रिय अणुओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है। इसके पहले हम आपको ये बताए थे कि कुछ जैसे कार्बनिक अम्ल होते हैं उसके बारे में हमने आपको बता दिया था। एंजाइमों के बारे में भी हमने आपको बता दिया था। अभी हम क्या बताने वाले हैं? जैव सक्रिय अणु के बारे में बताने वाले हैं। ओके, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए। जैव सक्रिय अणु के बारे में हम अध्ययन करेंगे। जैव सक्रिय अणु, ये जैव सक्रिय अणु क्या है? तो ऐसे अणु जो हमारे बॉडियों में, हमारे जीव समुदायों में एक्टिव होते हैं। ठीक है, वैसे अणु जो सक्रिय होते हैं, क्रियाकलाप में एक्टिव रहते हैं, उत्तेजित रहते हैं, वैसे अणु का हम अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे स्टैटिन जैव सक्रिय अणु का। किसका अध्ययन करेंगे? स्टैटिन जैव सक्रिय अणु का। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं स्टैटिन का। स्टैटिन, ये स्टैटिन है क्या? तो एक प्रकार का बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स है। क्या है? स्टैटिन एक प्रकार का बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स है। इसी का हम अध्ययन करने वाले हैं अभी। तो स्टैटिन जो है ना, स्टैटिन किससे बनने वाले हैं? तो स्टैटिन बनने वाले हैं आपका जैव सक्रिय अणु। स्टैटिन नामक जैव सक्रिय अणु किससे बनने वाले हैं? तो जैव सक्रिय अणु जो है स्टैटिन जैव सक्रिय अणु स्टैटिन जैव सक्रिय अणु फंगी से उत्पन्न होते हैं। किससे उत्पन्न होते हैं? फंगी से उत्पन्न होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट है, उस फंगी का नाम क्या है जो जैव सक्रिय अणु को बनाते हैं? तो उस फंगी का नाम है स्टैटिन जैव सक्रिय अणु बनाने वाले फंगी मोलस्कस परफ्यूरियस, मोलस्कस परफ्यूरियस है। क्या है? मोलस्कस परफ्यूरियस है। मोलस्कस परफ्यूरियस है। ठीक है। अब जो स्टैटिन है, ये स्टैटिन
का प्रयोग किसमें होता है? तो स्टैटिन का प्रयोग मुख्य रूप से कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में किया जाता है। किसको कम करने में? कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में स्टैटिन बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें लिख लेते हैं हम कि स्टैटिन जैव सक्रिय अणु का प्रयोग ब्लड के कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? स्टैटिन जैव सक्रिय अणु का प्रयोग करते हैं। ओके, अब हम दूसरा जो है बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स है, और दूसरा बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स क्या है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो दूसरा है आपका साइक्लोस्पोरिन। साइक्लोस्पोरिन का हम अध्ययन करेंगे कि साइक्लोस्पोरिन किससे बनते हैं। तो यह भी जो है ना, ये प्रकार का क्या है? जैव सक्रिय अणु है साइक्लोस्पोरिन। तो साइक्लोस्पोरिन ये जो है वह बनने वाले किससे हैं? तो ये भी फंगी से बनते हैं। साइक्लोस्पोरिन के फंगी से उत्पन्न होते हैं। साइक्लोस्पोरिन ए बनाने वाले फंगी साइक्लोस्पोरिन ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरिन है। फंगी ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरिन है। ठीक है, तो क्या है? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरिन है। क्या बनाने वाले? साइक्लोस्पोरिन ए बनाने वाले। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका प्रयोग प्रत्यारोपण, जैसे हृदय का प्रत्यारोपण हो गया, ठीक है, किडनी का प्रत्यारोपण हो गया, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। बिकॉज ये जो साइक्लोस्पोरिन ए है वह किस प्रकार के हैं? तो इम्यूनो सुप्रेसिव एजेंट टाइप के होते हैं। कौन? साइक्लोस्पोरिन ए इम्यूनो सुप्रेसिव एजेंट टाइप के होने के कारण प्रत्यारोपण के समय इसका प्रयोग किया जाता है।
ताकि उस बॉडी में अगर दूसरे सेल या दूसरे अंग का प्रत्यारोपित हो तो वह उस बॉडी के एंटीजन्स जो हैं वह ना जान पाए कि ये क्या है, कहां से आए। अगर वो जान लेते हैं कि ये बाहरी सेल है तो उसको क्या करेगा, मार देगा, जिसके कारण उसको क्या कर रहा है, उसको भुला के रख रहा है। कौन? इम्यूनो सुप्रेसिव एजेंट। और इम्यूनो सुप्रेसिव एजेंट के रूप में कौन कार्य कर रहा है, तो साइक्लोस्पोरिन कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें लिखना है साइक्लोस्पोरिन का प्रयोग, साइक्लोस्पोरिन ए का प्रयोग साइक्लोस्पोरिन ए का प्रयोग प्रत्यारोपण में किया जाता है। किसमें किया जाता है? प्रत्यारोपण में किया जाता है। साइक्लोस्पोरिन ए का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो प्रत्यारोपण में किया जाता है। ठीक है, अब लिखना है साइक्लोस्पोरिन ए क्या करते हैं, तो साइक्लोस्पोरिन ए साइक्लोस्पोरिन ए जो है वह एक इम्यूनो सुप्रेसिव एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये जो है आपको ये बताया गया कि बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स जो है जैव सक्रिय अणु, तो जैव सक्रिय अणु जो है वह किससे निर्मित होता है, तो सूक्ष्म जीव से निर्मित होते हैं। वह सूक्ष्म जीव जो स्टैटिन बनाने वाले सूक्ष्म जीव हैं वह क्या है, तो फंगी है। क्या है? फंगी है। जो इस फंगी, ये फंगी का नाम क्या है, तो ये फंगी का नाम है, स्टैटिन बनाने वाले फंगी का नाम है मोलस्कस परफ्यूरियस। ठीक है, मोलस्कस परफ्यूरियस नामक फंगी से उत्पन्न होने वाले कौन से जैव सक्रिय अणु हैं, तो बताना है स्टैटिन। ओके, मोलस्कस परफ्यूरियस से उत्पन्न होने वाले जैव सक्रिय अणु का प्रयोग किसमें किया जाता है, तो कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में किया जाता है। किसका? ब्लड का कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो स्टैटिन जैव सक्रिय अणु का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका साइक्लोस्पोरिन ए। ठीक है, तो साइक्लोस्पोरिन ए का प्रयोग किसमें किया जाता है, तो साइक्लोस्पोरिन ए का प्रयोग जो है वो प्रत्यारोपण में किया जाता है, अंग प्रत्यारोपण। ठीक है, किसमें किया जाता है, तो अंग प्रत्यारोपण में किया जाता है। साइक्लोस्पोरिन ए भी फंगी से उत्पन्न होने वाले हैं। उस फंगी का नाम क्या है, तो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरिन। ठीक है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरिन जो है वह फंगी है जो साइक्लोस्पोरिन ए को बनाते हैं। ठीक है, साइक्लोस्पोरिन ए का प्रयोग अंग प्रत्यारोपण के समय किया जाता है। किस रूप में किया जाता है, तो इम्यूनो सुप्रेसिव एजेंट के रूप में किया जाता है। तो
साइक्लोस्पोरिन ए भी क्या है, इम्यूनोसुप्रेसिव एजेंट है। ओके, इतना तो समझ में आ गया होगा कि ये जो क्या है आपका जैव सक्रिय अणु है। इस तरह से जैव सक्रिय अणु में भी सूक्ष्मजीव मदद करते हैं। ठीक है, बस आज इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।